पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई व्यवस्था नहीं। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों और जीसीएन टीवी और मानवीन टीवी के सदस्यों, यह पवित्र आत्मा के फलों का दूसरा सत्र है। जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया है और पवित्र आत्मा पाया है, और जिन्होंने अपनी आत्मा में दोबारा से परमेश्वर की संतानों के रूप में जन्म लिया है, और जिस हद तक वो पवित्र आत्मा की इच्छा के अनुसार चलते हैं, दूसरे शब्दों में जिस तरीके से वो पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा सत्य का अनुसरण करते हैं, तो पवित्र आत्मा के फलों को उत्पन्न कर सकते हैं। जो वो विश्वास के तीसरे स्तर पर आते हैं, तो वो सामान्य तौर से पवित्र आत्मा की अगुवाई के अनुसार चल सकते हैं और सत्य का अनुसरण कर सकते हैं। यह पवित्र आत्मा के फलों को अपने हृदय में उत्पन्न करने का शुरुआती स्तर होता है। उदाहरण के लिए, जब हवा के द्वारा एक फूल झड़ जाता है, तो उसके अंदर एक छोटा सा बीज रह जाता है। अगर हम आत्मिक तौर से कहें, यह विश्वास का पहला स्तर है। पहले विश्वास के स्तर से आप शरीर के कामों को दूर करने की शुरुआत करते हैं, और आप लगातार इसे दूसरे विश्वास के स्तर में भी करते हैं। जिस तरीके से आप शरीर के कामों को दूर करते हैं, तब आप विश्वास के तीसरे स्तर में आते हैं। तब आपके हृदय का खतना शुरू होता है। तब आप अपने हृदय में पवित्र आत्मा के फलों को उत्पन्न करने की शुरुआत करते हैं। अगर एक छोटा सा बीज जब बढ़ता है, जब उसका फूल झड़ जाता है, हम यह नहीं कह सकते कि उसने फलों को उत्पन्न किया है। तब यह एक चिन्ह होता है कि वो फलों को उत्पन्न करेगा। इसी तरीके से जिस हद तक हम अपने हृदय से पापों और बुराइयों को दूर करते हैं और पवित्र आत्मा की इच्छा के अनुसार चलते हैं, तो धीरे धीरे करके हम पवित्र आत्मा के फलों को उत्पन्न करते हैं। और जिस तरीके से बीज का आकार बढ़ता है और वो एक अंगूर के आकार में आता है, तब हर एक अंगूर पकना शुरू हो जाता है। यहाँ पर जो सभी अंगूर है वो एक ही समय पर नहीं पकते, और यहाँ तक कि वो एक ही गुच्छे में है। हो सकता है कि उनका आकार एक जैसा हो, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो जल्दी पक जाते हैं और वो एक बैंगनी रंग के हो जाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ हरे रह जाते हैं। हो सकता है कि आप में से कुछ ऐसे कहें, ओ सीनियर पास्टर, वहां पर कुछ हरे रंग के अंगूर भी हैं। ऐसा ना करें। अगर आप दूसरे अंगूर के रंगों के बारे में सोचते हैं और उस बात की आलोचना करते हैं जो आपने सुना है, मेरे कहने का मतलब, किस तरीके से संदेश आपके लिए फिर अनुग्रह बनेगा। अगर हम इसकी तुलना करें, तो हम कह सकते हैं कि विश्वास का चौथा स्तर इस अंगूर के गुच्छे की तरह है। हम कहते हैं कि कोई आत्मा में आया है जब उसने विश्वास का चौथा स्तर पाया है, क्योंकि इस स्तर पर उसकी सारी बुराइयां दूर हो गई हैं और वो व्यक्ति और ज्यादा शरीर की इच्छाओं का अनुसरण नहीं करना चाहता। वह केवल पवित्र आत्मा की अगुवाई के अनुसार चलता है। इसीलिए यह कोई मायने नहीं रखता कि आपने किस तरीके की हानि का सामना किया और यह कितना आपके लिए महत्वपूर्ण था और आप उसे कितना प्रेम करते थे। अगर पवित्र आत्मा आपको उसे दूर करने के लिए कहता है, तो आपको उसे दूर करना है। इसीलिए आप हमेशा पवित्र आत्मा की इच्छा का अनुसरण करते हैं, और जिस तरीके से आप मेहनत करके पवित्र आत्मा की अगुवाई का अनुसरण करेंगे, आप बहुत आयत के साथ पवित्र आत्मा के फलों को उत्पन्न करेंगे। और इन फलों में जो आपके अंदर पैदा हुआ है, हो सकता है कि उनमें से कुछ बहुत जल्दी आपके अंदर है और कुछ नहीं। उदाहरण के लिए, हो सकता है कि किसी व्यक्ति ने 90% विश्वास योग्यता के फलों को उत्पन्न किया है और केवल 70% ही उसने सज्जनता के फलों को उत्पन्न किया है। यहाँ तक कि वो सारे के सारे अंगूर एक ही गुच्छे के थे। यहाँ तक कि उनका आकार और उनका रंग अलग अलग हो सकता है। उनका आकार, उनका रंग, उनका वजन, वो सब अलग अलग हो सकता है। हो सकता है कि उसने स्वयं को नियंत्रण करने वाले फलों को अच्छे से उत्पन्न किया है, लेकिन जो उसके अंदर आनंद का फल है वो थोड़ा सा कम है। लेकिन यहाँ तक कि वो अभी थोड़ा सा ही बड़ा है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा वह भी बढ़ जाएगा। जिस तरीके से ये अंगूरों का गुच्छा पूरा 100% पक जाएगा, तब वो व्यक्ति संपूर्ण आत्मा का जन बन जाएगा।
वो संपूर्ण आत्मा का जन बन जाएगा, संपूर्ण आत्मा का जन। और हो सकता है कि कुछ अंगूर, हो सकता है कि वो खट्टे हों, और कुछ अंगूर हो सकता है कि वो बहुत ज्यादा मीठे हों, बहुत ज्यादा मीठे। हो सकता है कि जो ये मीठे अंगूर हैं ये थोड़े से कठोर हों, ठीक। और हो सकता है कि उनका कुछ गाढ़ा रंग हो, और हो सकता है कि उसमें कुछ खट्टापन ना हो, और वो खट्टे नहीं हैं लेकिन वो मीठे हैं। और अगर मैं उन्हें कहूं कि वो संपूर्ण आत्मा का जन है, इसीलिए उन सारे अंगूरों में से जो अच्छी तरीके से पक गए हैं, वो अंगूर जो अच्छे तरीके से पके हैं और जिनके पास अच्छा मिठास है, हम उनकी तुलना संपूर्ण आत्मा के जन के साथ कर सकते हैं। इसीलिए आप इस तरीके से सोच सकते हैं, ठीक। विश्वास के 5वें स्तर पर आने के बाद वह एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने हर एक क्षेत्रों में मसीह की सुगंध देता है, और वह एक ऐसा व्यक्ति है जो परमेश्वर के स्वरूप को दर्शाता है। वो साफ तौर से पवित्र आत्मा की आवाज को सुन सकता है और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा परमेश्वर को महिमा दे सकता है। तो किस तरीके से पवित्र आत्मा के फल हमारे हृदय में बढ़ते हैं, किस तरीके से हर एक फल पकता है। मैं आशा करता हूं कि आप दोबारा से जांचेंगे कि पवित्र आत्मा के 9 फल किस तरीके से पकते हैं और कौन सा फल सबसे ज्यादा स्वादिष्ट और अच्छा होता है। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूं कि आप सुंदरता के साथ इन फलों को उत्पन्न करें, ताकि आप परमेश्वर को आनंद और उनके सुख का कारण बन सके, जो एक लंबे समय से हमारे लिए धीरज धरकर हमारा इंतजार कर रहे हैं। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, पिछले सत्र में मैंने आपको प्रेम के फल के बारे में बताया था, जो कि पहला फल है। दूसरा फल है आनंद। अगर हम डिक्शनरी में आनंद के मतलब को ढूंढे तो उसका मतलब है कि हम खुशी के साथ आनंद का पल, महान खुशी और आनंद। अगर हम आत्मिक तौर से आनंद का मतलब ढूंढे तो इसका मतलब यह है नहीं कि केवल बस खुशी रहना। यहाँ तक कि अविश्वासी भी खुश होते हैं जब वो कुछ अच्छा महसूस करते हैं, लेकिन यह केवल कुछ ही क्षणों का होता है। जब उनके जीवन में कुछ मुश्किलें आती हैं तो जो उनका आनंद और खुशी है वो मिट जाता है। लेकिन अगर हम पवित्र आत्मा के फल के आनंद को अपने हृदय में उत्पन्न करें तो हम उस स्थिति में भी आनंद रह सकते हैं जहां पर थोड़ी मुश्किल हो, ठीक। इस तरीके का आनंद पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय उसके 16 से 18 पद में कहा गया है, सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। हर एक स्थिति में आनंदित रहना और धन्यवाद देना, ये एक आत्मिक आनंद है। दोबारा से, हर एक स्थितियों में आनंदित रहना और धन्यवाद देना, यह एक आत्मिक आनंद है। आनंद एक ऐसा स्तर है जिसके द्वारा हम अपने मसीह जीवन को जांच सकते हैं कि हम अच्छे से मसीह जीवन जी रहे हैं या नहीं। कुछ लोग प्रभु की मार्ग पर हर एक पल में खुशी और आनंद के साथ जीते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास काफी आनंद नहीं है, यहाँ तक कि उनके हृदय में, यहाँ तक कि वो एक ऐसे दिखते हैं कि वो मेहनत के साथ अपना मसीह जीवन में जी रहे हैं। वो सभी आराधना सभाओं में भाग लेते हैं, प्रार्थना करते हैं और अपने कामों को पूरा करते हैं, लेकिन बस वो उन्हें पूरा करते हैं इस तरीके से कि वो अपने दिए गए कामों को पूरा कर रहे हैं। और जब वो अचानक से किसी विपत्ति का सामना करते हैं तो अपने मन की शांति को खो देते हैं और उनका हृदय चिंता के कारण हिलने लगता है। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप अपने हृदय को जांचें जब आप किसी ऐसी विपत्ति का सामना करते हैं जिसे आप अपने आप से नहीं सुलझा सकते। मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको अपने हृदय को जांचना चाहिए कि क्या आप वास्तविक तौर से आनंदित हैं या नहीं। आप शीशे में अपने मुंह को देखें। वो शीशा भी आपके लिए एक ऐसा स्तर बन सकता है जो आपको दिखा सकता है कि कितना ज्यादा आपने आनंद के फलों को उत्पन्न किया है। मैं यह नहीं कह रहा कि आपको खुशी चेहरा बनाना है, लेकिन आप उस बारे में सोचें कि आप जिस तरीके से ज्यादातर अपने चेहरे को बनाते हैं, लेकिन इसके बजाय सिर्फ उद्धार का अनुग्रह पाना ही हमारे लिए काफी है कि हम हर एक स्थिति में आनंदित रहें। केवल बस इस बारे में सोचते हुए कि हम उस नरक की आग से बचे हुए हैं और हम स्वर्ग में जा सकते हैं,
यह हमारे लिए एक आनंद होने का कारण है कि हमारे पास आनंद खुशी हो। इज़राइल के लोग कितने ज्यादा खुश थे जब उन्होंने उस लाल समुद्र को पार किया और वो मिस्र से बाहर निकल आए थे। बाइबल में एक दृश्य है जहां पर बहुत सी स्त्रियां ढोल बजाती हैं, जब बहुत से लोग नृत्य करते हुए परमेश्वर की स्तुति करते हैं। इस तरीके का आनंद, वो आनंद जब हमने अपने पहले प्रेम को पाया था और जब हमने पहली बार प्रभु को ग्रहण किया था, वो बहुत महान है। यहाँ तक कि हमारे पास कल कुछ खाने के लिए नहीं है और यहाँ तक कि हम बहुत मेहनत करने के बाद थके हुए हैं, लेकिन तब भी हमारे होठों पर स्तुति होती है। यहाँ तक कि दूसरों ने हमें सताया और हमें मुश्किल समय दिया, लेकिन प्रभु के बारे में हम बस खुश होते हैं। अगर हम स्वर्ग के बारे में सोचें, अगर हमारे पास इस तरीके का आनंद हमारे हृदय में है, तो हम बहुत जल्दी ही आनंद के फलों को उत्पन्न करेंगे पूरी तरीके से। लेकिन वास्तव में बहुत से लोग ऐसे नहीं हैं जो इस आनंद को, जब उन्होंने पहले प्रेम को पाया, अपने हृदय में रखते हैं। कुछ समय के बाद यह आनंद धीरे धीरे करके घटने लगता है और यहाँ तक कि ऐसा व्यक्ति जब उद्धार के बारे में सोचता है तो उसके पास वो पहले वाली भावनाएं नहीं होती जो पहले थी। पहले जब उनके पास कुछ मुश्किल समय होता था, वो प्रभु के बारे में सोचते हुए खुश होते थे, लेकिन अब जब उनके पास विपत्ति होती है, वो उस विपत्ति के लिए शोक करते हैं। ऐसा होता है क्योंकि आपने पहले से ही संसार की ओर देखना शुरू कर दिया। आप उस समय मुश्किल का सामना करते हैं और अपने हृदय में शोक करते हैं। आप इस तरीके से क्यों बदल गए? यह शरीर के कारण ऐसा हुआ। शरीर का जो एक चरित्र है वो है कि शरीर आसानी से बदल जाता है। शरीर आसानी से बदल जाता है। ऐसा क्या है जो कभी नहीं बदलता? सोना, वो कभी नहीं बदलता। हम कभी कभार अब सोने की तुलना करते हैं अपने सच्चे विश्वास के साथ। विश्वास कभी नहीं बदलना चाहिए। जो एक शुद्ध सोना होता है वो कभी नहीं बदलता। इसी तरीके से आपका विश्वास भी नहीं बदलना चाहिए। कुछ कहते हैं कि वो विश्वास करते हैं और बाद में, मैं पहले अच्छे तरीके से विश्वास करता था, मैं अच्छे तरीके से अपने मसीह जीवन को जीता था, लेकिन वो कहते हैं और वो फिर संसार में गिर जाते हैं और वो अपने कलीसिया में आना छोड़ देते हैं और वो प्रभु के दिन को भी पवित्र नहीं मानते। लेकिन विश्वास कभी नहीं बदलना चाहिए। हो सकता है कि आप अपनी उस भरपूरी को खो दें, लेकिन विश्वास नहीं बदलना चाहिए। अब वो क्यों बदल गए? उनके पास आत्मिक विश्वास नहीं था, उनके पास केवल ज्ञान था। विश्वास कभी नहीं बदलता। हो सकता है कि आप उस अनुग्रह को भूल जाएं, लेकिन आप विश्वास को नहीं भूल सकते। आप परमेश्वर में विश्वास करने पाए और प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया। अब आप इस तथ्य को किस तरीके से बदल सकते हैं? आइए, अगर कहें कि आपके पास एक बहन है, पास्टर सुनसुंकली, उनके पास अब माता पिता नहीं है, उनके पास एक बड़ा भाई है। अगर कहें वो अपने भाई से अलग हो गई थी और 20 सालों के बाद वो अब दोबारा से एक साथ हैं। अब क्या आप सोचते हैं कि वो विश्वास नहीं कर सकती कि उनके पास भाई नहीं है? उनके पास अभी भी भाई है, यहाँ तक कि वो 20 सालों के बाद उससे मिली। उन्होंने कभी भी इस बात पर संदेह नहीं किया कि उनके पास भाई है, यहाँ तक कि उन्होंने उसके गाल पे भी मारा था। लेकिन जो तथ्य है कि उनके पास भाई है वो कभी नहीं बदला। और हमारे पास एक सदस्य है जो 102 साल का है और हम सोचते हैं कि हमारे पास एक ऐसी महिला भी है जो 105 वर्ष की है। 105, ठीक। उनके पास एक अच्छा स्वास्थ्य भी है और वो एक अच्छा मसीह जीवन जी रहे हैं। अब अगर मैं उनसे पूछूं कि ये कौन सा रंग है, तो वो कहेंगे कि ये सफेद है। कोई मायने नहीं रखता कि उन्होंने कितना साल जिया। जो काला है काला है, जो लाल है वो लाल है। और जिस सत्य पर उन्होंने बहुत साल पहले विश्वास किया था वो कभी नहीं बदला।
विश्वास भी इसी तरीके से है। जो भी है, जो शरीर है वो हमेशा बदल जाता है। कोई मायने नहीं रखता कि आपने कितने ज्यादा साफ और सुंदर कपड़े पहने हैं। अगर जो आपके कपड़े हैं वो 10 साल पुराने हैं तो हो सकता है कि उनका असली रंग वो दूर हो जाए और वो थोड़ा सा पीला हो जाए। और कुछ समय के बाद एक फूल भी थोड़ा गलने लगता है। कोई मायने नहीं रखता कि किस तरीके का फूल वो था। हाथी मरता है तो उसमें से बहुत ज्यादा गंदी गंध आती है। कोई मायने नहीं रखता कि कितने ज्यादा लंबे समय तक एक कछुआ जीता है। वास्तव में वो अंत में मर जाएगा। एक व्यक्ति जिसके पास शरीर का चरित्र है, हो सकता है कि कुछ क्षणों के लिए उसके पास बहुत सा आनंद हो, लेकिन वो किसी भी पल बदल सकता है और उसका आनंद किसी भी समय मिट सकता है, क्योंकि उसके पास शरीर का चरित्र है। दुष्शत्रु शैतान उसके उस चरित्र को नियंत्रित करेंगे और वो एक ऐसी स्थिति को उत्पन्न करेंगे जहां वो व्यक्ति खुश नहीं रह सकता। इसीलिए हमेशा खुश रहने के लिए हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले हमें शरीर को दूर करना है। मैंने पहले से ही आपको बता दिया है, क्योंकि हमारे पास शरीर का चरित्र है तो दुष्शत्रु शैतान वो हमारे उस चरित्र को नियंत्रित करेंगे और वो एक ऐसी स्थिति को उत्पन्न करेंगे जहां हम खुश नहीं रह सकते। उदाहरण के लिए, जब दूसरे लोग आशीषित होते हैं, प्रार्थना करते हैं, अगर हमारे पास शरीर का चरित्र नहीं है तो हमारे पास कोई भी जलन नहीं होगी। हम भी उनके साथ मिलकर आनंदित होंगे कि जिस तरीके से हमने भी आशीषें पाई हैं। दूसरे शब्दों में, जिस हद तक हमारे पास ईर्ष्या और जलन होती है तो हमारे अंदर असुविधा होगी जब दूसरे हमसे बेहतर होंगे। हो सकते हैं कि हमारे पास दुर्भावना हो उस व्यक्ति के बारे में, और जिस हद तक दूसरों का लाभ होगा तो हमारे अंदर का आनंद मिट जाएगा और हम निरुत्साह होंगे, क्योंकि हमारे पास दूसरों से नफरत वाला हृदय है और हमारे पास शरीर का चरित्र नहीं है जो कि गुस्सा और क्रोध है। तो हमेशा हमारे मन में शांति होगी, यहाँ तक कि दूसरे हमारे साथ अच्छा व्यवहार ना करें और या हमें किसी विपत्ति का सामना करना पड़े, आप हमेशा शांति में रहेंगे। अगर आपके अंदर गुस्सा है तो आप गुस्सा होंगे और दूसरे भी आप पर गुस्सा होंगे। हम क्रोध से भर जाएंगे और निरुत्साह होंगे, क्योंकि अभी भी हमारे पास शरीर है। इसके कारण हमारे हृदय में थोड़ा सा बोझ होता है। हम अपने हृदय में थोड़ा सा दर्द महसूस करते हैं और हम महसूस करते हैं कि हमारे पास अत्याचार हो रहा है और हमारे पास नुकसान हो रहा है दूसरों की तुलना में। और जिस हद तक आपके पास ये शरीर होगा, आपके पास आत्मिक विश्वास नहीं होगा, और तब हम और ज्यादा चिंता करेंगे कि हमने परमेश्वर पर भरोसा नहीं किया। जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और उन पर निर्भर रहते हैं, वो स्थिति में भी आनंदित रह सकते हैं जब उनके पास कुछ खाने को ना हो। और परमेश्वर ने हमसे वायदा किया है कि वो हमारी जरूरतों को पूरा करेंगे। फिलिपियों 4:6-7 कहता है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। आप जो अपने व्यवसाय को चलाते हैं, आपको परमेश्वर से पूछना चाहिए, किसी भी बात की चिंता किए बगैर। यह सत्य है। आपको किसी भी बात की चिंता नहीं करनी चाहिए, लेकिन आपको परमेश्वर की लालसा रखनी है प्रार्थना के द्वारा और धन्यवाद के द्वारा। होने पाए जो तुम्हारी विनती है उसको परमेश्वर जाने। परमेश्वर की इस संदेश में एक शर्त है, आपको परमेश्वर से मांगना चाहिए, लेकिन आपको धन्यवाद के साथ मांगना चाहिए। दूसरे शब्दों में, आपको कभी भी संदेह नहीं करना चाहिए, आपको किसी भी बात की चिंता नहीं करना चाहिए। आपको प्रार्थनाओं के द्वारा विश्वास के साथ मांगना है। होने पाए कि आपकी विनती को परमेश्वर जाने और आप धन्यवाद के साथ परमेश्वर से मांगे। धन्यवाद के साथ, बार बार धन्यवाद के साथ। और आप जानते हैं कि शर्त क्या है? आप मुझे बता सकते हैं कि परमेश्वर क्या करेंगे? अगर आप परमेश्वर के वायदे को जानते हैं, परमेश्वर की शांति जो हर एक बातों में शांति को उत्पन्न करती है, वो सभी चीजें आपके हृदय को और आपके मन को प्रभु की ओर अगुवाई करेंगी। आपको प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगना चाहिए। आपको सिर्फ यीशु के नाम में ही नहीं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगना चाहिए। ठीक,
आपको केवल यीशु के नाम में नहीं बल्कि प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में या फिर प्रभु के नाम में। तब वो आपके हृदय को और आपके मन की अगुवाई करेंगे। इसका मतलब वो आपको उत्तर देंगे, तो फिर आपको किसी भी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए अगर आप इस तरीके के पदों को याद रखते हैं और आप अपने हृदय में इसकी जुताई करते हैं, तो आप कभी भी किसी बात की चिंता नहीं करेंगे और आप कभी भी किसी बात की चिंता या शोक आप किसी भी बात को नहीं करेंगे। आप अपने घर जाएंगे और बिना किसी चिंता के धन्यवाद के साथ प्रार्थना करेंगे। और जैसा कहा गया है, यहाँ तक कि मुश्किल समय में वो जिसके पास आत्मिक विश्वास है वो सारी चीजें परमेश्वर के हाथों में सौंप देंगे धन्यवाद के साथ। वो सबसे पहले परमेश्वर के धर्म और उनके राज्य की खोज करेंगे और उसके बाद अपनी जरूरतों को मांगेंगे। लेकिन वो जो परमेश्वर पर निर्भर नहीं करते, लेकिन वो केवल अपने ही विचारों पर और अपनी ही योजनाओं पर निर्भर रहते हैं, उनके पास हृदय में शांति नहीं होती, केवल उनके पास चिंताएं होती हैं। वो जो अपने व्यवसाय को चला रहे हैं और जिनके व्यवसाय वो उनके व्यवसाय हर एक बात में समृद्ध होंगे, उनके जीवन में आशीषें आएंगी जब वो केवल पवित्र आत्मा की अगुवाई के अनुसार चलेंगे। अगर उनके पास लालच है, अगर वो धीरज नहीं रखते, अगर उनके पास लालच है और धीरज नहीं रखते और उनके पास शरीर है, तो उनके पास समस्याएं होंगी क्योंकि वो पवित्र आत्मा की अगुवाई को नहीं मानते। निष्कर्ष के तौर पर अपने आनंद को खोने का सबसे पहले कारण है कि हमारे पास शारीरिक चरित्र होता है। जितना ज्यादा हम अपने हृदय से शरीर को दूर करेंगे, उतना ही ज्यादा खुशी हमारे हृदय में होगी। दूसरा, हमें हमेशा आनंदित रहने के लिए हमें पवित्र आत्मा की इच्छा के अनुसार चलना है। हर एक मामले में हम इस संसार के आनंद का अनुसरण नहीं कर सकते। हमें उस आनंद का अनुसरण करना है जो कि ऊपर से आता है, जो पवित्र आत्मा हमें देता है। हम हमेशा पवित्र आत्मा की खुशी और पवित्र आत्मा से भरे रह सकते हैं केवल तब जब पवित्र आत्मा जो हम में है वो आनंदित रहता है। हमारे पास आनंद रह सकता है खास तौर पर जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं और अपने पूरे हृदय से परमेश्वर की स्तुति करते हैं, और जब हम परमेश्वर के वचनों का अभ्यास करते हैं। आपको लगातार परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई के साथ करनी चाहिए और परमेश्वर के वचनों के अनुसार जीना चाहिए ताकि आप आनंदित रह सकें। क्या प्रार्थना है जो परमेश्वर को खुश करती है, और किस तरीके से आप उस प्रार्थना को कर सकते हैं बिना किसी व्यर्थ के विचारों के। मैंने पहले से ही आपको बता दिया है, जब मैंने आपको बताया जिस तरीके से जब 7 आत्माएं आपकी प्रार्थनाओं को नापती हैं, आपको उनको अपने हृदय में रखना चाहिए और अपनी आदत बनाना चाहिए। तब आप उस सिद्ध प्रार्थनाओं को दे सकते हैं जिससे परमेश्वर खुश होते हैं। ये मुश्किल नहीं है, इसे केवल आपको अपनी आदत बनाना है। वो तरीका जिसे परमेश्वर चाहते हैं, आपको उसको अपनी आदत बनाना है और आपको उसका 1 बार, 2 बार, 3 बार उसका अभ्यास करना है। और तब प्रभु कहते हैं आपको अपनी प्रथा के अनुसार प्रार्थना करनी चाहिए। आपको इस तरीके से प्रार्थना करनी चाहिए। इसलिए आपको अपनी एक अच्छी आदत बनानी चाहिए। आपको सही चीजों का अनुसरण करना चाहिए और आपको अपनी एक आदत बनाना है। हम बहुत ज्यादा खुश होंगे
जब हम पवित्र आत्मा की मदद के द्वारा हम अपनी कमियों को जानेंगे और तब फिर हमें अपने आप को बदलना चाहिए। जब हम महसूस करते हैं कि हम बदल गए सत्य के अनुसार, तो उस हद तक हम खुश रह सकते हैं और धन्यवादी हो सकते हैं। आप अपने दैनिक जीवन में पवित्र आत्मा की इच्छा और आप शरीर की इच्छा को देख सकते हैं। अगर आप पवित्र आत्मा की इच्छा को हर समय चुनेंगे तो फिर पवित्र आत्मा आप में आनंदित होगा और तब आप और ज्यादा आनंद से भर जाएंगे। तीसरा यूहन्ना 1 उसका 4 पद कहता है, मुझे इससे बढ़कर और कोई आनंद नहीं कि मैं सुनूं कि मेरे लड़के वाले सत्य पर चलते हैं। कितना ज्यादा मैं खुश होऊंगा जब मैं देखूंगा कि मेरे बच्चे सत्य पर चलते हैं और वो ज्योति में चलते हैं। जब आप और आपकी पत्नी और आपके पति और आपके सारे परिवार के सदस्य जब खुश रहते हैं तो मैं बहुत ज्यादा खुश होऊंगा। जिस तरीके से लिखा है कि परमेश्वर खुश होते हैं जब आप सत्य का अनुसरण करते हैं, तब वो पवित्र आत्मा के द्वारा आप में आनंद देते हैं। उदाहरण के लिए, आपके पास एक इच्छा है कि आप अपने ही लाभ को देखना चाहते हैं, एक इच्छा है कि आप दूसरों के लाभ को देखना चाहते हैं। इस स्थिति में ये दोनों इच्छाएं एक दूसरे के विरोध में होती है, तो हो सकता है कि आप कुछ समय तक आनंद को खो दें। अगर आप अपना ही लाभ देखते हैं तो आपके पास आत्मिक आनंद नहीं हो सकता। हो सकता है कि आप उस चीज को खो दें जो इस चीज को आप पाना चाहते हैं। हो सकता है कि आप मानसिक तौर से असुविधाजनक महसूस करें। और दूसरे शब्दों में, अगर आप दूसरों के लाभ को देखते हैं, यह ऐसा दिखता है कि आप किसी चीज को खो रहे हैं, लेकिन आपके पास आनंद होगा जो ऊपर से आता है, क्योंकि पवित्र आत्मा आप में आनंदित होता है। और दूसरे शब्दों में, जिनके पास ऐसा आनंद होता है वो दूसरों को समझ सकते हैं और उनके पास खुशी होती है जो संसार उन्हें नहीं दे सकता। इसी तरीके से दूसरी चीजों के साथ भी ऐसा ही है। अगर एक व्यक्ति दूसरों को न्याय करता है अपनी ही इच्छा के अनुसार और अपने मन को बदलता है और दूसरों को भलाई के साथ समझना शुरू करता है, तो उसके पास उस हद तक शांति होगी जिस हद तक वो भलाई करेगा। और यह भी कि आप उनको नकारने की कोशिश करते हैं या उनको नजरअंदाज करते हैं जिनके पास आपसे अलग विचार और व्यक्तित्व होता है। और क्या आप खुशी के साथ उनका स्वागत करते हैं? अगर आप उनको नकारते हैं तो आप उस समय अपने हृदय में खाली महसूस करते हैं और आपके पास कुछ भावनाएं होती हैं। क्या आप अपने जीवन भर उनको नजरअंदाज करेंगे? आपको बहुत जल्दी ही उनके साथ एक हो जाना है। और अविश्वासियों के मामले में यह बहुत आसान होता है कि वो दूसरों को नजरअंदाज करें। और वो जो पवित्र आत्मा की अगुवाई के अनुसार चलते हैं, वो दूसरों को एक मुस्कुराहट देंगे। जब वो दूसरों को देखेंगे, वो दूसरों की पहली सेवा करेंगे। जब हम अपने आप का इनकार करते हैं ताकि हम दूसरों को आराम दे सकें, तो हम इस तरीके की आनंद और शांति को महसूस कर सकते हैं जो ऊपर से आता है। इससे बढ़कर हम हमेशा और ज्यादा शांति और आनंदित महसूस कर सकते हैं जब आप उन विचारों को दूर करते हैं कि दूसरे लोगों को व्यक्तित्व आपसे अलग है और आप उन्हें पसंद नहीं करते। इससे बढ़कर, अगर छुट्टी के दिन आपको कोई बुलाता है और वो आपसे बोलता है कि आइए हम अपने नए विश्वासियों के घर चले और अपनी कलीसिया के बारे में उन्हें बताएं। आपके हृदय के एक कोने में आप आराम करना चाहते हैं, लेकिन आप अपने हृदय के दूसरे कोने में आप परमेश्वर के लिए कुछ काम करना चाहते हैं। यह आपकी आजाद इच्छा पर निर्भर करता है कि आप क्या चुनते हैं। आप एक सच्चा आनंद नहीं महसूस कर पाएंगे जब आप केवल अपने शरीर के बारे में सोचेंगे। आपके पास पवित्र आत्मा की भरपूरी और आनंद हो सकता है जब आप अपना समय परमेश्वर के लिए देते हैं। जिस तरीके से आप परमेश्वर की इच्छा का अनुसरण करना शुरू करते हैं बार बार, तब आपका आत्मिक आनंद और ज्यादा बढ़ जाता है और तब आपका हृदय सत्य के अनुसार बदल जाएगा। दो भाई हैं जो एक साथ नहीं चलते। वो एक साथ बैठकर लंच करते हैं। जो बड़ा भाई है वो अपनी लंच को जल्दी खा लेता है, लेकिन वो उस मेज को साफ नहीं करता। और जो छोटा भाई है वो अपने बड़े भाई से बोलता है कि आप इसे साफ करें, लेकिन जो बड़ा भाई है वो अपने छोटे भाई को कहता है कि आप इसे करें, लेकिन वो ऐसा नहीं करता। जब छोटा भाई, उसके अंदर दुर्भावनाएं आती हैं, तब मैंने उनको इस तरीके से बोला, जिन्होंने मुझे इस कहानी को बताया
क्या होगा कि अगर छोटा भाई उस मैच को साफ करे? कोई मायने नहीं रखता कि बड़े भाई ने क्या कहा। जब वो विश्वास करता है तो वो सत्य के अनुसार चल सकता है। बड़ा भाई वो हमेशा ऐसा ही करता है। कितने ज्यादा लंबे समय तक वो ऐसा करेगा? कितना ज्यादा समय लेगा कि वो मैच को साफ करे? वो बस केवल अपनी टेबल को साफ करे और अपने बर्तनों को सही जगह से रखे। भाई मैं उसे करूंगा अगर आप वयस्क हैं। छोटा भाई वो अपने भाई को जानता है। अगर बड़ा भाई अपने छोटे भाई को बोलता है साफ करने के लिए, तो जो छोटा भाई उसको कहना चाहिए ठीक है मैं इसे साफ करूंगा। और कितनी ज्यादा जल्दी फिर वो आत्मा में जाएगा और वह अपने बड़े भाई को भी बदलने के योग्य होगा। मैं क्षमा चाहता हूँ कि मैंने अपने बड़े भाई को ऐसे बोला। मैं अपने आप कर सकता हूँ, वो इस तरीके से बदल सकता है, तब कितना ज्यादा अच्छा होगा। दूसरों पर दोष लगाने के बजाय अगर वो पवित्र आत्मा की इच्छा के अनुसार चले तो वो बहुत ज्यादा खुश होंगे। वो एक दूसरे से लड़ाई करते हैं क्योंकि उनकी कुछ हानि होती है। इसका क्या लाभ होगा अगर आप अपने आप को इस तरीके से नीचा करते हैं? अगर आप आज्ञा का पालन नहीं करते तो आप खुश नहीं होंगे। आप जानते हैं जो पवित्र आत्मा की इच्छा के अनुसार चलते हैं वो हमेशा खुश महसूस करते हैं। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, आनंद के फलों को उत्पन्न करने के लिए हमें मेहनत के साथ आनंद और धन्यवाद के बीजों को बोना है। यहाँ तक कि शारीरिक संसार में एक किसान को बीज बोना होता है और फलों को काटने के लिए मेहनत करनी होती है। इसी तरीके से आत्मिक आनंद के फलों को काटने के लिए हमें उन चीज़ों को ढूंढना है जहाँ हम आनंद और धन्यवाद के बलिदानों को परमेश्वर को दे सकते हैं। यदि हमारे पास विश्वास है तो ऐसी बहुत सी चीज़ें होंगी जिनके लिए हम हर दिन धन्यवाद दे सकते हैं। सबसे पहले हमें अपने उद्धार के लिए आनंदित होना है, जो किसी भी चीज़ के साथ बदला नहीं जा सकता। और यह भी कि भले परमेश्वर हमारे पिता हैं और वो अपने बच्चों को सुरक्षा देते हैं और सत्य की ओर अगुवाई करते हैं और हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर देते हैं जो भी हम मांगते हैं। इन सभी चीज़ों के लिए हमें कितना ज़्यादा आनंदित होना चाहिए। इससे बढ़कर अगर आप कम से कम सब्बत के दिन का पालन करते हैं और अपना संपूर्ण दशांश और भेंटें देते हैं तो आपके जीवन में कोई भी दुर्घटना नहीं होगी। अगर आप उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं और बिना पापों को किए हुए आप विश्वास योग्य रहते हैं तो आपके जीवन में बहुत सारी उमड़ती हुई आशीषें होंगी। आइए अगर हम कहें कि अगर आपके काम के क्षेत्र में अगर आप पर गलत तरीके से कोई दोष लगाया जाता है और यह कोई पहली बार नहीं है, तब नफरत करने की बजाय उनसे जिनकी वजह से आपको हानि हुई है, आपको पश्चाताप करना चाहिए। अगर परमेश्वर हमेशा आपके साथ हैं तो दूसरे लोग आपका कुछ भी नहीं कर सकते, इसीलिए आपको बदलना चाहिए। तब दूसरे लोग भी बदल जाएंगे। परमेश्वर उनको बदलने के योग्य बनाएंगे ताकि वो आप पर गलत दोष ना लगाएं। अगर आप दूसरों की इस तरीके से सेवा करें तो परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीषें देंगे और आप एक धन्यवादी जीवन जी सकते हैं हर एक चीजों में। यहाँ तक कि अगर आप किसी मुश्किल परिस्थिति में हैं, आप जानते हैं कि आपको किस तरीके से समाधान पाना है। अगर आपने कुछ गलत किया है तो आप परमेश्वर से दया मांग सकते हैं और उस समस्या का समाधान पा सकते हैं जब आप पश्चाताप करते हैं और अपने मार्गों से मुड़ते हैं। अगर आपके पास कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिनसे आप पर दोष लगाया जाए तो आप धन्यवाद दे सकते हैं और आनंदित हो सकते हैं। आपको उन चीजों को ढूंढना है अपने आप में जिस पर आप पर दोष लगाया जा सकता है और आपको पश्चाताप करना है, तो आप आनंदित होएं और धन्यवाद दें। तब परमेश्वर जो हर एक चीजों में भला है
तब वो आपको और ज्यादा महान आशीषें देंगे। विशेष तौर से इस कलीसिया में हमेशा परमेश्वर की सामर्थ्य प्रकट की जाती है। आपने हमेशा बहुत सारे चिन्ह और चमत्कारों के बारे में सुना और देखा है। आपने अपनी प्रार्थनाओं के उत्तर पाए हैं और आपने चंगाई पाई है, इसलिए आपका आत्मिक विश्वास बहुत जल्दी बढ़ सकता है। हमें इस अनुग्रह को हल्के में नहीं लेना चाहिए, लेकिन हमेशा आनंदित और धन्यवादी होना चाहिए। जब हम उन चीजों को ढूंढते हैं जहां हम धन्यवाद दे सकते हैं, तो परमेश्वर हमारी और ज्यादा धन्यवाद देने में मदद करता है। तब अंत में हमारा आनंद और धन्यवाद बढ़ जाएगा और हम अंत में पूरी तरीके से आनंद के फलों को उत्पन्न करेंगे। इसको रोके नहीं, ठीक, लेकिन अभी से इसकी शुरुआत करें। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, यहाँ तक कि हमारे पास आनंद का फल होता है तो हो सकता है कि कुछ समय के लिए हम शोक में हो सकते हैं। ये एक आत्मिक शोक है जो कि सत्य में है। सबसे पहले हम पश्चाताप के शोक में होते हैं। जब हमारे पापों के कारण हमारे जीवन में परीक्षाएं और समस्याएं आती हैं, तो केवल धन्यवाद देने से और आनंदित रहने से हम उन समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते। आपको उस समस्या का मूलभूत समाधान ढूंढना है। अगर कोई पाप करने के बाद भी आनंदित रहता है तो वो उसका एक केवल शारीरिक आनंद है जिसका परमेश्वर के साथ कोई संबंध नहीं है। इस तरीके की परिस्थिति में आंसू के साथ पश्चाताप करना और अपने पापों से मुड़ जाना है। उनको अपने पापों का अंगीकार करते हुए पूरी तरीके से पश्चाताप करना है, यह सोचते हुए कि मैं परमेश्वर में विश्वास करते हुए किस तरीके से ऐसे पाप को कर सकता हूँ, किस तरीके से मैं परमेश्वर के अनुग्रह को भूल सकता हूँ। तब वो अपने आनंद को दोबारा से प्राप्त कर सकते हैं जब वो पूरे हृदय के साथ पश्चाताप करते हैं और अपने पापों की दीवारों को गिराते हैं। तब उनका हृदय हल्का हो जाएगा और वो ऐसा महसूस करेंगे कि वो आसमान में उड़ रहे हैं। तब परमेश्वर की ओर से उनका आनंद और धन्यवाद और ज्यादा बढ़ जाएगा। यह पश्चाताप का शोक बिल्कुल उनसे अलग होगा जो कोई अपनी मुसीबतों के कारण उन आंसुओं को बहाता है। यहाँ तक कि वो बहते हुए नाक के साथ उन आंसुओं को बहाते हैं, लेकिन वो दर्द भरी स्थिति के कारण पूरी रात भर रोते हैं। यह केवल शारीरिक शोक है। अगर वो अपने पापों से नहीं मुड़ते, लेकिन बस उस स्थिति से केवल बचना चाहते हैं, तो उनके पास सच्चा आनंद नहीं होगा और यहाँ तक कि उनके पास ऐसा विश्वास नहीं होगा कि उनको क्षमा किया गया है। अगर वो सचमुच में पश्चाताप का शोक करते हैं तो हमारे पास एक दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि यहाँ तक कि हम उस पापों की इच्छा को भी दूर करने की कोशिश करें और हम पश्चाताप के फलों को उत्पन्न करें। तब वो अपने उस आनंद को दोबारा से पा सकते हैं जो ऊपर से आता है। और अगला, हमें क्यों पश्चाताप करना है? जब हम शोक करें, जब परमेश्वर का अनादर होता है, या फिर उन आत्माओं के लिए जो मृत्यु के मार्ग की ओर जा रही हैं, हम और ज्यादा उत्सुकता के साथ प्रार्थना कर सकते हैं परमेश्वर के राज्य के लिए। अगर आपके पास इस तरीके का शोक है, तब आप अपने पवित्रीकरण और परमेश्वर से उस सामर्थ्य को प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करेंगे ताकि आप परमेश्वर के राज्य को बढ़ा सकें। इसीलिए वास्तव में यही सच्चा शोक है और परमेश्वर इसे खुशी के साथ ग्रहण करते हैं। इस तरीके का शोक आपके हृदय में उमड़ता हुआ आनंद देगा और यह मिटेगा नहीं। यह अपने हृदय को खोना नहीं है और निरुत्साह होना नहीं है, लेकिन आपके हृदय में फिर भी धन्यवाद और खुशी होगी। अगर आप अपने शरीर के लिए शोक करते हैं तो इस तरीके का शोक आपका स्वर्ग में इनाम नहीं बन सकता। इसे परमेश्वर पसंद नहीं करते। अगर आप अपनी गलत चीजों के लिए पश्चाताप करते हैं तो इसका कोई इनाम नहीं मिलेगा। अगर आप पश्चाताप करते हैं तो आपको अपने पूरे हृदय के साथ पश्चाताप करना है और देखना है कि कोई पाप की दीवार तो परमेश्वर के सामने नहीं रह गई। अगर आप परमेश्वर के राज्य के लिए पश्चाताप करते हैं और उन आत्माओं के लिए जो मृत्यु के मार्ग पे जा रही हैं, तो इसके लिए आपको स्वर्ग में इनाम मिलेगा। और जो शारीरिक शोक है वो आपके हृदय और आपकी हड्डियों को भी चोट देता है, लेकिन जो आत्मिक शोक है वो आपके हृदय को चोट नहीं देता और आपके स्वास्थ्य को भी नहीं। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, जब परमेश्वर ने पहले मनुष्य आदम को बनाया, तब परमेश्वर ने उसके हृदय में आनंद भी डाला। इस तरीके का आनंद जो आदम के पास था वो बिल्कुल हमसे अलग है जो हमारे पास है। जब हम मनुष्य जाति की खेती से गुजरे, जब आदम बनाया गया, तो वो एक जीवित प्राणी था और उसके पास कोई भी शरीर नहीं था और उसके पास कोई भी ऐसे गुण नहीं थे जो बिल्कुल आनंद के विपरीत हो। इसीलिए वहां पर कोई भी तुलनात्मकता नहीं थी। उन्होंने कभी भी आनंद को महसूस नहीं किया क्योंकि वो दुख को नहीं जानते थे, जब वो प्रेम को नहीं जानते थे और यहाँ तक कि वो नहीं जानते थे कि उनके पास नफरत है। अगर कोई भी स्त्री नहीं होती, अगर केवल पुरुष ही होते, तो फिर कौन देखरेख करता कि वो लड़का है या लड़की? अगर वहां पर शुरुआत से केवल स्त्रियां ही होती, तो फिर क्या आपके पास कोई कारण होता कि आप खुद को देखें कि आप स्त्री हैं या नहीं?
वहां पर कोई भी पुरुष नहीं है। वहां पर ऐसी कोई भी चीज नहीं थी जो उनको आनंद करने से रोके। वहां पर कोई भी दुख नहीं था, कोई भी आंसू, कोई भी दर्द, कोई भी शोक, कुछ भी नहीं था। दूसरे शब्दों में वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं था जिसकी हम तुलना कर सके। वहां ऐसा कोई तरीका नहीं था ताकि आदम समझ पाता कि सच्चा आनंद क्या है। केवल वो जो बीमारियों से पीड़ित थे वो ही एक अच्छे स्वास्थ्य का आनंद ले सकते हैं। केवल वो जो गरीब थे वो ही अपने हृदय में सच्चे तरीके से समझ सकते हैं कि कितना अच्छा है अमीर होना। आदम ने कभी भी किसी दर्द का अनुभव नहीं किया था, इसीलिए उसने कभी भी उस खुशी का अनुभव नहीं किया जो उस जीवन को वो जी रहा था। मैं बहुत ज्यादा गरीब था, यहाँ तक कि जो मेरे माता पिता थे वो बहुत ज्यादा मेहनत करते थे। ये उनके लिए आसान नहीं था कि वो अच्छे से खा सकें। यहाँ तक कि हम अच्छा भोजन खाना चाहते थे, लेकिन हम बस केवल चावल ही खाते थे। हम उसे नहीं कर सकते थे क्योंकि हमें उन चावलों को बेचना भी होता था। और 7 सालों तक जब मैं बीमार था, मैं बहुत गरीब था। सभी कोरियन लोग इस तरीके से थे। वो 1950 में, 1960 में, 1970 में, वो सभी इसी तरीके से थे। जब तक कि उनके माता पिता अमीर नहीं हुए, वो सभी गरीब थे। इसीलिए केवल मैं नहीं बल्कि उस समय सभी लोग गरीब थे। अब जब कोई मूलभूत खाना मेरी मेज पर होता है, मैं उसके साथ संतुष्ट होता हूँ। यहाँ तक कि वहां पर कोई भी एक अच्छा फैंसी या स्वादिष्ट भोजन ना हो, मैं उसके साथ बहुत ज्यादा संतुष्ट होता हूँ। यह है इसीलिए क्योंकि मैंने उस गरीबी का अनुभव किया है पहले। मैं उसके साथ संतुष्ट हो सकता हूँ जो भी मेरे पास अभी है। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे पास सोने का स्थान है और खाने के लिए भोजन है। और जब मैंने उस गरीबी का अनुभव किया तो मैं अब उन चीजों के लिए धन्यवाद दे सकता हूँ जो मेरे पास अभी हैं। और प्राकृतिक तौर से अब मैं सोचता हूँ कि मैं किस तरीके से गरीबों की मदद करूँ, जबकि बहुत सारे गरीब लोग हैं। वो पहले नहीं जानता था कि किस तरीके से आनंदित हो, यहाँ तक कि वो उस अनंत जीवन को उस अदन की वाटिका में जी रहे थे। लेकिन जब से उन्होंने अनाज्ञाकारिता का पाप किया और उस फल को खाया, तब शरीर उनके हृदय में आया और उन्होंने परमेश्वर के द्वारा दिए गए उस आनंद को खो दिया। जब उन्होंने इस धरती पर उस दर्द का अनुभव करना शुरू किया तो धीरे धीरे करके उनका हृदय उस दर्द से, अकेलेपन से, नफरत से, दुर्भावना से भर गया था। और अब जब आप मनुष्य जाति की खेती से होकर गुजर रहे हैं तो आपको उसके विपरीत मार्ग से होकर जाना है। आपको उस आत्मिक खोए हुए आनंद को वापस लौटाना है। उसके लिए सबसे पहले आपको अपने शरीर को दूर करना है, और यह भी आपको हमेशा पवित्र आत्मा की इच्छा का अनुसरण करना है। अगर आप पवित्र आत्मा की इच्छा का हमेशा अनुसरण करते हैं तो आप और ज्यादा पवित्र आत्मा के फलों को उत्पन्न कर सकते हैं। कुछ ही महीनों में अगर आप अपने आप को नियंत्रित करते हैं और केवल पवित्र आत्मा की इच्छा के अनुसार चलते हैं तो आप पवित्र आत्मा के फलों को अच्छे से उत्पन्न कर सकते हैं। यह 1 साल नहीं लेगा, 2, 5 या 15 साल नहीं लेगा। ऐसा कैसे हो सकता है कि आप पवित्र आत्मा के फलों को उत्पन्न करने के लिए इतना ज्यादा समय ले? 2 साल, 5 साल, 10 साल। तब आपको हर एक परिस्थिति में आनंद और धन्यवाद का अंगीकार करते हुए उन बीजों को बोना है। और इससे बढ़कर अगर आपके पास एक सकारात्मक मन है और आपके पास एक ऐसी इच्छा है कि आप केवल अच्छी और भली वस्तुओं को ही देखना चाहते हैं, तो आपके हृदय में और ज्यादा आनंद के फल उत्पन्न होंगे। ये एक ऐसा आनंद है, आप इसका अनुभव तब करते हैं जब आप इसके विपरीत चीजों का अनुभव करते हैं। जिस तरीके से आदम अदन की वाटिका में, यह आनंद और धन्यवाद ये आपके हृदय से निकलेगा।
क्योंकि यह शारीरिक नहीं है, इसीलिए यह कभी भी नहीं बदलेगा और यह कभी भी अंत तक नहीं बदलेगा। सच्ची खुशी जिसका आप स्वर्ग में अनुभव करेंगे वो आपके हृदय में होगी, यहाँ तक कि इस पृथ्वी पर भी। और इससे बढ़कर जब हम मनुष्य जाति की खेती के बाद स्वर्ग में जाएंगे, तब किस तरीके से आप अपने उस आनंद को दिखाएंगे। होने पाए आप जल्दी ही उस आनंद के फलों को अपने हृदय में उत्पन्न करें और आप हर दिन और ज्यादा खुशी से भर जाएं। होने पाए आप और भी पवित्र आत्मा के फलों को बहुत ऐसे अपने हृदय में उत्पन्न करें और नए यरूशलेम जाएं और उस आनंद का अनुभव करें जो परमेश्वर आपको देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ।